अच्छा, जब हम योग शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर कोई बहुत ही मुश्किल सा आसन करने की तस्वीर, है ना? ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन सच तो यह है कि योग सिर्फ शरीर को किसी खास पोजीशन में लाने का नाम नहीं है। अरे ये तो एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी यात्रा है और उस यात्रा के कई रास्ते हैं। तो चलिए आज योग की इस दुनिया के कुछ ऐसे ही रास्तों पर निकलते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे योग का असली मतलब क्या है। फिर बात करेंगे राजयोग की, जिसे मन का शाही रास्ता कहते हैं। उसके बाद ज्ञान योग, फिर कर्म और भक्ति के मार्गों को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि हठ और तंत्र योग ये सब कैसे उसी एक मंजिल की तरफ ले जाते हैं। तो जरा सोचिए, अगर अभी कोई कहे योग तो मन में सबसे पहली छवि क्या बनती है? शायद किसी की जो बहुत ही मुश्किल आसन में बैठा हो, या फिर हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी कोई बात। और देखिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आजकल योग का मतलब काफी हद तक फिटनेस और सेहत से ही जुड़ गया है। लेकिन ये तो समझिए, एक बहुत बड़े बर्फीले पहाड़ का बस वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है। असली योग तो उस सतह के बहुत बहुत नीचे छिपा है। तो चलिए अब अपनी योग मैट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और योग के असली मतलब को खोजते हैं। ये सिर्फ शरीर की कसरत नहीं है, बल्कि अपने मन और अपनी आत्मा को एक साथ लाने का एक विज्ञान है। देखिए, योग शब्द जो है वो संस्कृत के युज शब्द से बना है और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जोड़ना। पर क्या जोड़ना? अपने शरीर को अपने मन से और अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड से। तो ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, ये तो खुद से जुड़ने की एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले चलते हैं राजयोग के रास्ते पर। इसे मन का शाही मार्ग भी कहा जाता है। ये सीधे सीधे हमारे उस मन पर काम करता है जो हर पल, हर सेकंड यहाँ वहाँ भागता रहता है। और इसका पूरा आधार मिलता है महर्षि पतंजलि के मशहूर योग सूत्र में। राजयोग का एक ही मकसद है, चित्तवृत्ति निरोधः। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब है हमारे मन में जो विचारों की और भावनाओं की लहरें लगातार उठती रहती है ना, उन्हें शांत करना, बिल्कुल एक शांत झील की तरह। और इसे करने का तरीका है 8 अंगों वाला अष्टांग मार्ग। इसका दर्शन ये मानता है कि हमारी असली चेतना, मतलब हमारा जो असली मैं है, वो इस शरीर और दुनिया से बिल्कुल अलग है। और देखिए, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। जिसे हम आज योग समझते हैं, यानी आसन, वो इस 8 सीढ़ियों वाली यात्रा का सिर्फ तीसरा कदम है। सिर्फ तीसरा। असली सफर तो नैतिक अनुशासन से शुरू होता है, और फिर सांस पर काबू पाना, अपनी इंद्रियों को बाहर से समेटना और गहरी एकाग्रता से होते हुए आखिरी मंजिल समाधि तक पहुंचता है। मतलब ये एक पूरी जीवन शैली है। अच्छा, अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग रास्ते पर। यह है ज्ञान योग, यानी विवेक और ज्ञान का रास्ता। ये उन लोगों के लिए है जो सवालों के जरिए, तर्क और गहरे चिंतन के जरिए सच तक पहुंचना चाहते हैं। ज्ञान योग का मानना है कि हमारी सारी मुश्किलों की जो जड़ है वो है अज्ञान, जिसे अविद्या कहते हैं। ये रास्ता हमें सवालों और गहरे चिंतन के जरिए ये एहसास कराता है कि हम, यानी हमारी आत्मा और ये पूरा ब्रह्मांड असल में अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। ये मैं की जो सीमाएं हैं ना, उन्हें तोड़ने का रास्ता है। इस रास्ते पर चलने के 3 खास कदम हैं। पहला है श्रवण, मतलब ज्ञान की बातों को ध्यान से सुनना। दूसरा है मनन, यानी जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, सवाल करना। और तीसरा निधिध्यासन, मतलब उस समझे हुए सच में पूरी तरह से डूब जाना, जब तक कि वो सिर्फ एक विचार न रह जाए, बल्कि एक अनुभव बन जाए। अब बात करते हैं उन 2 रास्तों की जो दुनिया से भागने के लिए नहीं कहते, बल्कि दुनिया में रहकर ही आध्यात्मिकता का अभ्यास करने पर जोर देते हैं। एक रास्ता है निस्वार्थ कर्म का और दूसरा है प्रेम से भरी भक्ति का। कर्म योग कहता है कि अपना हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बिना किसी नतीजे की चिंता किए पूरी लगन से करो, तब कर्म ही पूजा बन जाता है। दूसरी तरफ भक्ति योग भावनाओं का रास्ता है। ये ईश्वर से प्रेम करने, उसे अपना सब कुछ मानकर समर्पित हो जाने का मार्ग है। तो समझिए, एक का रास्ता हाथों से जाता है तो दूसरे का दिल से। भगवद गीता का ये मूल उपदेश कर्म योग के सार को बहुत ही खूबसूरती से बताता है। मतलब ये है कि काम तो पूरी मेहनत और लगन से करना है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, सफलता या असफलता, उससे खुद को नहीं जोड़ना है। यही है निस्वार्थ कर्म। और भक्ति योग की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? ये सबके लिए है।
यहाँ ज्ञान या रुतबा कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ दिल का प्यार और समर्पण काम आता है। यहाँ मंजिल कुछ पाना नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ एक प्यारे से रिश्ते में हमेशा के लिए बने रहना है। अच्छा, अब आते हैं योग की उन प्रणालियों पर जो शरीर को कोई रुकावट नहीं बल्कि मुक्ति का एक बहुत ज़रूरी जरिया मानती हैं। और हाँ, ये वही योग है जो आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसका असली मकसद कुछ और ही था। आज हम जो फिजिकल योग देखते हैं उसकी नींव असल में हठ योग ही है। लेकिन पुराने जमाने में हठ योग का मकसद सिर्फ शरीर को फिट रखना नहीं था। इसका असली उद्देश्य तो शरीर और उसकी ऊर्जा को इतना साफ और मजबूत बनाना था कि वो राजयोग जैसी ध्यान की ऊंची अवस्थाओं के लिए तैयार हो सके। हठ योग में सिर्फ आसन ही नहीं है, इसमें प्राणायाम है, यानी सांस को साधने की कला, और शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए मुद्राएं और बंध भी हैं। यह हमारे सूक्ष्म शरीर की बात करता है, जिसमें नाड़ियां और कुंडलिनी शक्ति होती है। इसका फलसफा ये मानता है कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये कोई रुकावट नहीं, ये तो उसी दिव्य ऊर्जा का एक रूप है। इसलिए इसे छोड़ना नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल करके खुद को बदलना है। तो इतने सारे अलग अलग रास्तों को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि योग कोई एक चीज नहीं है। ये सभी रास्ते अलग अलग स्वभाव और अलग अलग जरूरतों वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार एक पहाड़ की चोटी है और राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब उस चोटी तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं, और कोई भी रास्ता दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं है। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि अगर योग सच में खुद से जुड़ने की एक यात्रा है, तो इन अनेक रास्तों में से कौन सा रास्ता किसी के स्वभाव के सबसे ज्यादा करीब है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।